तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है आर्टिफाइस। दोस्तों आर्टिफाइस का मतलब होता है चालाकी, कपट, चतुराई से की गई कोई योजना। यानी कि जब जो है वो आप किसी काम को करने में जो है वो चालाकी यूज़ करते हो, यानी कि चालाकी यूज़ करते हो या फिर कोई काम जो है वो कोई चतुराई से करते हो, बिल्कुल जो है वो कनिंगली करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? आर्टिफाइस हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ट्रिक या फिर डिसेप्शन। दोस्तों ट्रिक का मतलब होता है कि कोई तरीका यूज़ करना, ओके। और डिसेप्शन का मतलब होता है कि धोखा, यानी कि छल कपट। एंटोनिम इसका होता है ऑनेस्टी या फिर ट्रुथ, यानी कि सच्चाई या फिर ईमानदारी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मजिशियन यूज्ड आर्टिफाइस टू अमेज द ऑडियंस। यानी कि जो है वो मैजिशियन ने क्या किया, जो जादूगर होता है उसने जो है वो बड़ी ही चतुराई से जो है वो ऑडियंस को अमेज कर दिया। यानी कि उसने जो है वो ऐसे ऐसे ट्रिक्स दिखाए जिसमें जो है वो बहुत सारी चालाकी छुपी हुई थी जो किसी को पता नहीं चलती। और उसने साथ ही साथ जो है वो सारी ऑडियंस को अमेज किया, यानी कि सारी ऑडियंस को चौंका दिया अपने जादू से। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो आर्टिफाइस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इम्पास। दोस्तों इम्पास का मतलब होता है गतिरोध, बाधा, बंद रास्ता या फिर ऐसे सिचुएशन जिसका हल निकालना या फिर जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, समझौता करना संभव नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यानी कि जब आपके आपके काम में किसी काम में जो है वो बाधा आ जाती है या फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ से आप निकल नहीं सकते हो या फिर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर सकते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? इम्पास हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डेडलॉक या फिर स्टेलमेट, यानी कि बिल्कुल गतिरोध होना, बाधा होना या फिर बंद हो जाना कोई चीज़। एंटोनिम इसका होता है सोल्यूशन या फिर प्रोग्रेस। सोल्यूशन का मतलब होता है हल निकलना, प्रोग्रेस का मतलब होता है कि विकास की ओर बढ़ना, यानी कि प्रगति की ओर बढ़ना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द हिट एंड इम्पास इन द प्रोजेक्ट ड्यू टू बजट इशू। यानी कि उनके प्रोजेक्ट में जो है वो बाधा आ गई, यानी कि उनके प्रोजेक्ट में जो है वो रुकावट आ गई, क्योंकि उनके पास जो है वो थोड़ा बजट इशू था, यानी कि उनके पास जो है वो बजट का इशू था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इम्पास इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्सटेम्पोरेनस। दोस्तों एक्सटेम्पोरेनस का मतलब होता है तात्कालिक, यानी कि तुरंत किया गया बिना किसी तैयारी के। यानी कि जब आप कोई काम जो है वो तुरंत करते हो, फौरन करते हो, यानी कि टाइम पे करते हो बिना किसी पूर्व तैयारी के, यानी कि उसका कोई रिहर्सल नहीं करते हो आप, उसकी कोई तैयारी नहीं करते हो, जब आपको जो है वो डायरेक्ट परफॉर्म करना होता है किसी चीज़ के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटेम्पोरेनस कहेंगे। यानी कि टाइम पे की गई कोई चीज़, वो भी बिना किसी तैयारी के, बिना किसी प्रिपरेशन के, तो उसे कहा जाएगा एक्सटेम्पोरेनस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनरिहर्स्ड या फिर स्पॉन्टेनियस। अनरिहर्स्ड या फिर स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है तत्कालिक। अनरिहर्स्ड का यानी कि मतलब जिसे प्रैक्टिस ना की गई हो, यानी कि जिसकी प्रैक्टिस ना हुई हो, जिसके बारे में जो है वो कुछ पता ना हो, जो हमने टाइम पर जस्ट परफॉर्म कर दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनरिहर्स्ड या फिर स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि मतलब कि कोई चीज़ अचानक से हो जाना, उसे हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस। एंटोनिम इसका होता है प्लान्ड या फिर प्रिपेयर्ड, यानी कि कोई चीज़ जो है वो पहले से तैयारी करके परफॉर्म की गई हो, जो प्लानिंग से की गई हो, जो प्रिपेयर की गई हो, यानी कि जिसकी तैयारी की गई हो। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही गेव एन एक्सटेम्पोरेनस स्पीच दैट इम्प्रेस्ड एवरीवन। यानी कि उसने जो है वो बिना किसी तैयारी के डायरेक्टली जो है वो स्पीच दिया, जिसने क्या किया कि सबको जो है वो इम्प्रेस कर दिया, यानी कि सबको जो है वो बिल्कुल, यानी कि हैरान कर दिया, बिल्कुल शॉक कर दिया, बिल्कुल इम्प्रेस कर दिया कि इसने जो है वो बिना किसी तैयारी के, बिना किसी प्लानिंग के एकदम टाइम पे जो है वो इतना अच्छा स्पीच दिया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सटेम्पोरेनस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इम्प्लोर। दोस्तों इम्प्लोर का मतलब होता है विनती करना, गुहार लगाना या फिर विनम्रता से कुछ मांगना। यानी कि जब आप जो है वो किसी के सामने रिक्वेस्ट करते हो, बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट करते हो, यानी कि उनसे जो है वो कुछ मांगते हो बेसिकली, तो उससे हम क्या कहेंगे, इम्प्लोर हम उसे कहेंगे। यानी कि विनती करना, किसी से रिक्वेस्ट करना प्यार से, तो उसे कहा जाता है इम्प्लोर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्लीड या फिर एंट्रीट। दोस्तों प्लीड का मतलब होता है कि किसी से जो है वो कुछ मांगना, भीख जैसे कुछ मांगना, यानी कि जैसे हम जो है वो किसी से कुछ अगर विनती के स्वरूप में जो है वो कुछ मांगते हैं, यानी कि एक तरीके से जो है वो हम गिड़गिड़ा कर कुछ कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे प्लीड। और एंट्रीट का मतलब होता है विनती करना, रिक्वेस्ट करना। एंटोनिम इसका होता है कमांड या फिर डिमांड, यानी कि किसी को जो है वो आदेश देना, किसी को ऑर्डर देना, किसी के साथ जो है वो बिल्कुल सख्ती से पेश आकर जो है वो उसे कोई डिमांड करना, तो उसे हम क्या कहेंगे, कमांड या फिर डिमांड हम उसे कहेंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आई इम्प्लोर यू टू टेल द ट्रूथ। यानी कि मैं जो है वो तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मुझे जो है वो सच्चाई बता दो। यानी कि मैं जो है वो तुमसे विनम्रता से पूछ रहा हूँ, विनम्रता से कुछ मांग रहा हूँ, यानी कि सच्चाई मांग रहा हूँ। यानी कि इस तरह से जो है वो विनती करना, यानी कि इम्प्लोर इस वर्ड को अलग अलग सेंटेंसेस में हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इनकॉरिजिबल। दोस्तों इनकॉरिजिबल का मतलब होता है असुधारणीय, यानी कि जिसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, यानी कि लाख कोशिश करने के बाद भी जिसमें आप जो कोई बदलाव नहीं कर सकते, जिसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, जिसे सुधार नहीं सकते, तो उसे हम कहेंगे इनकॉरिजिबल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनरिफॉर्मेबल या फिर इनक्यूरेबल। अनरिफॉर्मेबल या फिर इनक्यूरेबल का मतलब होता है जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। एंटोनिम इसका होता है रिफॉर्मेबल या फिर करेक्टेबल, यानी कि जिसे जो है वो सुधारा जा सकता है, जिसे चेंज किया जा सकता है, जिसे बदला जा सकता है वो। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है इवन आफ्टर मैनी वार्निंग्स द स्टूडेंट रिमेन इनकॉरिजिबल। यानी कि बहुत सारी वार्निंग्स देने के बावजूद भी वो जो बच्चा है, वो जो स्टूडेंट है, वो असुधारणीय रहा, यानी कि उसमें जो है वो कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला, वो जैसा था वैसा ही था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इनकॉरिजिबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इन्योर। दोस्तों इन्योर का मतलब होता है आदत डालना, यानी कि कठिन परिस्थितियाँ, दर्द, कठिनाइयाँ सहन करने की आदत हो जाना। यानी कि क्या होता है कि जब आप जो है वो सेम सेम चीज़ से जो है वो बार बार गुजरते हो, यानी कि अगर जो है आप वो दर्द भरी स्थिति से, दुख से अगर बार बार गुजर रहे होते हो, तो आपको उस चीज़ की आदत हो जाती है, आपको फिर कुछ नया नहीं लगता है वो खुद के लिए। तो ऐसे ही जब आप जो है वो किसी चीज़ से, किसी फेज से गुजर गुजर कर उसकी जब को आदत पड़ जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्योर हम उसे कहेंगे। यानी कि किसी चीज़ की आदत पड़ जाना, किसी चीज़ की आदत डालना, उसे हम कहेंगे इन्योर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंडीशन या फिर ट्रेन, यानी कि किसी चीज़ की जो है वो आदत डालना, किसी चीज़ को अपने आप को जो है वो उस चीज़ में मोल्ड कर लेना, उस चीज़ में ढाल लेना, तो उसे हम कहेंगे कंडीशन। कंडीशन का मतलब यहाँ पर है कि अपने आप को जो है वो वैसा बनाना। और ट्रेन का मतलब है कि अपने आप को जो है वो वैसा बनाने की कोशिश करना, अपने आप को जो है वो वैसी ट्रेनिंग दे देना, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंडीशन या फिर ट्रेन हम उसे कहेंगे। एंटोनिम इसका होता है अनप्रिपेयर या फिर सेंसिटाइज, यानी कि जो व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जो व्यक्ति जो है वो अनप्रिपेयर होता है, यानी कि उसे किसी चीज़ की आदत नहीं होती है, जो है वो अलग होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनप्रिपेयर या फिर सेंसिटाइज हम उसे कहेंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है लिविंग इन पोवर्टी हैड इन्योर्ड हिम टू हार्डशिप। यानी कि गरीबी में रहकर जो है वो उसे, यानी कि कठिनाइयों को सामना करने की जो है वो आदत हो चुकी है, यानी कि कठिनाइयाँ फेस करने की उसे आदत हो चुकी है, क्योंकि वो जो है वो गरीब है। तो इस उसके लाइफ में जो है वो रोज़ उसे जो है वो कठिनाइयाँ फेस करनी ही पड़ती है। तो इस तरीके से जो है वो उसे आदत हो चुकी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इन्योर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इटिनेरेंट। दोस्तों इटिनेरेंट का मतलब होता है यात्रा करने वाला, यानी कि घूमने वाला, बेसिकली काम के सिलसिले में घूमने वाला। यानी कि ऐसे नहीं घूमने वाला, जो काम के सिलसिले में घूमता है, काम से घूमता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इटिनेरेंट हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
सिनोनिम इसका होता है ट्रैवलिंग या फिर वॉन्डरिंग, यानी कि घूमना फिरना, उसे हम कहेंगे ट्रैवलिंग या फिर वॉन्डरिंग। एंटोनिम इसका होता है सेटल्ड या फिर इमोबाइल। सेटल्ड का मतलब होता है स्थाही, इमोबाइल का मतलब होता है जिसमें कोई हलचल नहीं होती है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, यानी कि मूवमेंट नहीं होती है जिसमें, यानी कि जो हिल नहीं सकता है, जो एक जगह स्थिर होता है, तो उसे हम कहेंगे सेटल्ड या फिर इमोबाइल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही हैड एन इटिनरेंट जॉब एज अ ट्रैवलिंग सेल्समैन, यानी कि उसकी जो जॉब है वो घूमने से रिलेटेड है, यानी कि यात्रा करने से रिलेटेड है, क्योंकि वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है, यानी कि वो घूम घूम कर, यानी कि वो यात्रा करके जो है वो चीज़ें बेचता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इटिनरेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फोरफिट। दोस्तों फोरफिट का मतलब होता है खो देना, जब्त हो जाना, बलिदान करना। जो चीज़ खो चुकी है, जिस पर आपका अधिकार नहीं रहा, यानी कि ऐसी चीज़ जो आपके पास पहले थी, लेकिन आपने जो है वो किसी कारणवश वो चीज़ खो दी, या फिर किसी चीज़ का जुर्माना भरना। खो दी का मतलब होता है कि अगर आप समझो कि अगर आपने जो है वो, अगर आप जो है वो ड्रॉ रॉ यानी कि अगर आप जो है वो किसी भी रोड के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, आपको जो है वो, यानी कि वहाँ का जो ट्रैफिक पुलिसमैन होगा वो आपको रोकेगा, यानी कि जो ट्रैफिक वाला जो होता है वो आपको रोकेगा, और वो आपसे जो है वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लेगा, या फिर आपकी गाड़ी सीज़ कर लेगा। तो उससे क्या हुआ कि आपके पास जो है वो दोनों ही चीज़ें पहले थी, लेकिन अब क्या हुआ कि वो किसी और के पास चली गई है। यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपके पास पहले होती थी, लेकिन अब वो किसी और की हो चुकी है, यानी कि उसका उस पे आपका अधिकार नहीं रहा, तो उससे हम क्या कहेंगे, फ़ोरफ़िट करना हम उसे कहेंगे। यानी कि एक तरीके से वो चीज़ आपने खो दी है, वो चीज़ आपकी ज़ब्त हो चुकी है, तो उसे कहा जाता है फ़ोरफ़िट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है लॉस या फिर रेलिंक्विश। दोस्तों लॉस का मतलब होता है खो देना, रेलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज़ को अवॉइड कर देना। एंटोनिम इसका होता है गेन या फिर विन। गेन का मतलब होता है पा लेना, हासिल कर लेना। विन का मतलब होता है जीतना, यानी कि गेन या फिर विन का मतलब हुआ हासिल करना या फिर जीत लेना कोई चीज़। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द फोरफिट प्रॉपर्टी वॉज ऑक्शन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जो प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट ने जो है वो ज़ब्त करके रखी थी, यानी कि जो फ़ोरफ़िटेड प्रॉपर्टी थी, उसने क्या उसके साथ क्या किया गवर्नमेंट ने कि उसकी नीलामी कर दी। यानी कि गवर्नमेंट द्वारा जो है वो ज़ब्त की गई प्रॉपर्टी की नीलामी की गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ़ोरफ़िट इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इनकॉम्पिटेंट। दोस्तों इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है अयोग्य, असमर्थ, असक्षम, यानी कि जो अनस्किल्ड होता है, जिसमें जो है वो कोई कार्यक्षमता नहीं होती है, जिसमें क्षमता नहीं होती है, जो अयोग्य होता है, लायक नहीं होता, डिजर्विंग नहीं होता, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनकॉम्पिटेंट हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनस्किल्ड या फिर इनकैपेबल, जिसमें जो है वो एबिलिटी नहीं होती है, जो स्किल नहीं होती है, यानी कि उसमें जो है वो स्किल नहीं होती है, एबिलिटी नहीं होती है, जो कैपेबल नहीं होता है किसी काम के लिए, तो उसे हम कहेंगे अनस्किल्ड या फिर इनकैपेबल। एंटोनिम इसका होता है स्किल्ड या फिर कैपेबल, यानी कि जो सक्षम होता है, योग्य होता है, समर्थ होता है, तो उसे हम कहेंगे स्किल्ड या फिर केपेबल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही वॉज फायर्ड बिकॉज ही वॉज इनकॉम्पिटेंट एट हिज जॉब, यानी कि उसे जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया, फायर कर दिया गया, क्योंकि वो जो है वो अपनी जॉब के लिए अयोग्य था, यानी कि उसमें इतनी क्षमता नहीं थी, वो इतना कार्यक्षम नहीं था कि वो अपनी जॉब को संभाल पाए, वो असक्षम था, अनस्किल्ड था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इनकॉम्पिटेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा वो लास्ट वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है एम्बियंट। दोस्तों एम्बियंट का मतलब होता है चारों ओर फैला हुआ, या फिर जो चीज़ आसपास के वातावरण में स्वाभाविक रूप से मौजूद होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एम्बियंट हम उसे कहेंगे, यानी कि जो चीज़ चारों ओर फैली हुई होती है, या फिर पहले से ही आसपास के एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, तो उसे हम कहेंगे एम्बियंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सराउंडिंग या फिर एटमॉस्फेरिक, यानी कि वातावरण में मौजूद होना या फिर आसपास मौजूद होना। एंटोनिम इसका होता है आइसोलेटेड या फिर कन्फाइंड। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग थलग होना, यानी कि बिल्कुल जो है वो अलग होना। कन्फाइंड का मतलब होता है कि रिस्ट्रिक्टेड होना, सीमित होना, तो उसे हम कहेंगे आइसोलेटेड या फिर कन्फाइंड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द रेस्टोरेंट हैज़ had soft ambient
एम्बियंट लाइटिंग, यानी कि रेस्टोरेंट के पास जो है वो सॉफ्ट यानी कि बहुत ही मंद यानी कि बहुत ही जो है वो अच्छी और सुहावनी लाइट जो है वो बाहर फैल रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एम्बियंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ आपको जो आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से आप जो है वो स्कैन करके डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।